और आइए खबर दिन भर में अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश स्तर पर 6 यात्राएं निकालने को लेकर आज बैठक हुई है। ये यात्राएं जो हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर 15 दिसंबर के करीब शुरू होंगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी ने कहा है अपनी सरकार की उपलब्धियों और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए ये यात्राएं निकाली जाएंगी। 25 करोड़ जनता के बीच उपलब्धियां योगी सरकार की पहुंचाने का काम इन यात्राओं के जरिए किया जाएगा। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति किस हाल में किस रूप में बदहाल थी। करोड़ों के अभाव के तले दंगे होते थे, जब मर्जी आती थी पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके कंगाली रखते थे और सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होता था। पेशे और अपराधी और माफिया किस हद तक जाकर के प्रदेश में तबाही मचाए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजीर बनी हुई है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाए थे और वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे के साथ 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम 2 सिटी में चल रहा था। आज 4 सिटी में मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो गई है। कानपुर में भी अगले महीने प्रधानमंत्री जी के करतौनों से मेट्रो का संचालन होने जा रहा है। जब हम 2017 में यात्रा निकाले थे तब उस समय की सरकार की विफलता पर हम लोग लगातार बोलते थे। उस विफलता को हमने सफलता में कैसे बदला है, आज इन उपलब्धियों को लेकर के जाने का गौरव भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इसी को लेकर के संगठन ने एक कार्य योजना बनाई है। यदि हम निकालने के लिए यात्रा भी निकाल सकते हैं। 25 करोड़ की आबादी में एक समय सीमा के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रों में 6 यात्रा निकल करके और अंत में उसका एक बड़ा महासंगम के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम को कैसे बड़े भव्य रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करना है, इन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अभी से अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के इसकी व्यापक तैयारी करना, व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाना और फिर सफलता पर उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। तो आम जनता तक उपलब्धियां पहुंचानी है, ये योगी आदित्यनाथ संदेश दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को। यूपी चुनाव से पहले नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। लखनऊ में आज कई पार्टी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इनमें सहारनपुर से पूर्व विधायक और मायावती के विश्वस्त जगपाल सिंह, बलिया से सपा से चुनाव लड़ने वाले छट्टू राम, बलिया नगर पालिका के चेयरमैन अजय कुमार, सपा एवेजन सभा के दिनेश प्रताप समेत कुछ नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। और ये कुछ नया नहीं है, ये दल बदलने का जो कार्यक्रम होता है वो हर चुनाव से पहले शुरू हो जाता है। बंगाल चुनाव से पहले हमने देखा, बिहार चुनाव से हमने पहले देखा, और आज ये कई नेता जो है जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। और बीजेपी को ज्वाइन कर कहीं ना कहीं जब अपने दल से टिकट नहीं मिलता है तो इस तरीके के दल बदलने की खबरें आती रहती हैं। ये कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी के लिए इसको फायदे के रूप में जरूर देखा जा सकता है। बलिया जो कि समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि अच्छी जगह है, अच्छे उनके वोट वहां पर फिक्स हैं, उसके बाद अगर वहां के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है। तो एसपी और बीएसपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। बड़ी खबर इस समय की, यूपी में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। 403 विधानसभा क्षेत्रों से निकलेगी ये संकल्प यात्रा।
विजय संकल्प यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जाएगी यूपी में। यही संदेश कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को कि जो उपलब्धियां रही सरकार की पिछले 5 सालों की, उसको जनता तक पहुंचाया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यह यात्रा निकलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।